हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके आप सिर्फ एसयूवी खरीद रहे हैं या सिर्फ कार। अगर हाँ तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि दिवाली 2025 के बाद जो कार्स इंडियन मार्केट में आने वाली हैं वो न सिर्फ कार नहीं है, वो असल में मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। देखिए, इस लिस्ट में जो है कुछ कार्स ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही हुंडई और टाटा के जो बॉस लोग हैं वो भी पसीना पोंछना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी हैं जो आपको बताएंगे कि माइलेज का बाप कौन होता है, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ यादें बनकर रह गई थीं लेकिन अब धमाकेदार वापसी कर रही हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 अपकमिंग कारों की जो दिवाली 2025 के बाद आपकी गैराज में खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत जो है एक साइलेंट किलर से, एक ऐसी गाड़ी जिसने पहले आकर सोचा था कि वो हुंडई क्रेटा को किक मारकर बाहर कर देगी, लेकिन खुद ही मार्केट से आउट ऑफ सिलेबस हो गई। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी जो है पिछली किक्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही जो अच्छी पार्टी में गलती से गलत कपड़े पहनकर आ गई हो, और अच्छा इंजन, लोगों ने लुक और फीचर्स पर ध्यान दिया ही नहीं। तो दोस्तों, और इधर जो है पुरानी किक्स जो है ज़्यादा जो है मार्केट में नहीं चल पाई थी, लेकिन ये नई वाली किक्स बिल्कुल जो है ये बदला हुआ रूप है इसका। इसका नया डिज़ाइन ग्लोबल मार्केट में छा चुका है, और अब ये इंडिया में पहले नहीं चला, लेकिन अब दिखाऊंगा वाला एटीट्यूड लेकर ये गाड़ी आ रही है। अब देखिए, पिछली गाड़ी थोड़ी सी पीछे से देखा जाए तो एक अजीब सी थी, लेकिन अब जो है आने वाली गाड़ी है ये फुल शार्पर, बोल्डर, बॉक्सी लुक में आएंगी। बड़ी ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प्स और एकदम मस्कुलर बोनट। और सबसे खास बात होगी इसकी रोड प्रेजेंस, बड़ा व्हील बेस और बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी बॉडी क्लेडिंग भी इसे एक रग्ड लुक देगी। फीचर आप जो है किक्स कॉम्प्रोमाइज़ करना भूल गई है। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इसका एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स। ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा असिस्ट के साथ भी आएगी। केबिन में आपको 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन और साथ में 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स और पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसमें जो है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का जो है अपडेट वर्जन आएगा। बता दूं, निसान इसे टर्बो चार्ज एफिशिएंसी बोल रही है। इसका मतलब है पावर भी मिलेगी और माइलेज भी पहले से बेहतर होगा। इसका लॉन्च दिवाली 2025 के बाद यानी नवंबर 2025 तक उम्मीद है। कीमत ये 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब आते हैं 7 सीटर एसयूवी के बॉस पर, मिलिए हुंडई पैलासाइड से। अब देखिए, नाम ही काफ़ी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एसयूवी नहीं बल्कि रोड पर चलता फिरता 5 स्टार होटल है। ये फॉर्च्यूनर और एंडेमार के उस ग्राहक को टारगेट करेगी जो कहता है कि मुझे मजबूती चाहिए और लग्जरी के साथ कोई भी समझौता नहीं। ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड बताती है कि लोग बड़ी प्रीमियम 7 सीटर के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये गाड़ी सिर्फ 7 लोगों को नहीं बिठाएगी, ये 7 लोगों को वीआईपी फील भी कराएगी। सामने से क्रोम की भरमार और बड़े 21 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। ये गाड़ी जब रोड पर चलेगी तो छोटी कारें खुद ब खुद साइड हो जाएंगी। फीचर्स ये हुंडई की प्रीमियम शोकेस होगी। इसमें लेवल 2 एडवांस हाईवे ड्राइविंग असिस्ट भी मिलेगा, और इंटीरियर में डुअल 12.3 इंच का कवर्ड डिस्प्ले सेटअप, 14 स्पीकर वाला बॉस साउंड सिस्टम और यूवीसी सैनिटाइजेशन कंपार्टमेंट मिलेगा। सेकंड रो में कैप्टन सीट्स, विंग आउट हेडरेस्ट के साथ ये चलती फिरती फर्स्ट क्लास लॉन्च लगेगी। इसमें 2.2 लीटर का V6 टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है। इसे 2025 दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत इसकी होगी 40 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के बीच। तो दोस्तों, ये पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी नहीं है, पर स्टेटस फ्रेंडली जरूर है। इसका मुकाबला होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर, लीजेंडर, स्कोडा कार्डियक और इसके अलावा जीप मेरिडियन से। पहला साइड अपनी प्रीमियम नेस से फॉर्च्यूनर के उन ग्राहकों को खींच सकती है जिन्हें लग्जरी चाहिए और रगनेस से ज़्यादा। अब बात करते हैं एक लीक सीक्रेट की, एक ऐसा नाम जो सुनते ही 90 के दशक के कार प्रेमियों की आंखें नम हो जाती थी। अपनी लिस्ट का सबसे नॉस्टैल्जिक नाम, टाटा सिएरा। तो दोस्तों, इसका डिज़ाइन जो है एकदम रेट्रो मॉडर्न है। बॉक्सी शेप इसे एक मजबूत एसयूवी लुक देता है। सामने से एलईडी लाइट्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और पीछे का वो आइकॉनिक बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल। ये ईवी और आईसी दोनों वर्जन में आएगी, यानी पुरानी सोच और नई टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिलन। सिएरा का केबिन प्रीमियम और एरी होगा। लेवल 2 एडवांस भी इसमें जो है मिलने की उम्मीद है, और अंदर एक बड़ा 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा। सबसे खास बात होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी, 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग पर। और दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक और आईसी वर्जन दोनों में आएगी। आईसी वर्जन में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है।
क्योंकि ये एक बड़ी एसयूवी होगी तो माइलेज 10 से 14 kmpl के बीच रहने की उम्मीद है। ईवी वर्जन की रेंज 450 से 500 तक हो सकती है। सिएरा का लॉन्च 2026 के शुरुआत में हो सकता है। कीमत होगी 20 लाख से 25 लाख रुपए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका बजट टाइट है पर स्टाइल से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी क्विड फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, रेनाल्ट की क्विड जो है इसकी जो पॉपुलैरिटी का राज यही है, कम पैसे में बड़ा गाड़ी वाला फील। ये फेसलिफ्ट वापस अपनी खोई हुई रौनक पाने आ रही है। क्विड अब पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली छोटी गाड़ी बनेगी। नया लुक ज़्यादा एग्रेसिव और एसयूवी जैसा होगा। नए स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन और नई ग्रिल इसे एक बड़ा लुक देगा। पीछे की तरफ वाई जोन शेप के एलईडी टेल लैम्प्स, इसमें 8 इंच की जगह 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया 7 इंच डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर देखने को मिल सकता है। सबसे ज़रूरी बदलाव होगा 4 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड करना। नया डुअल टोन इंटीरियर इसे अंदर से प्रीमियम फील देगा। इंजन ऑप्शंस में वही भरोसेमंद 1.0 लीटर का जो है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसकी यूएसपी है इसका माइलेज। ये 20 से 22 kmpl का माइलेज दे सकती है। इसे 2025 के नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 5 लाख से 7.5 लाख तक इसकी जा सकती है। इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और आल्टो K10 से होगा। क्विड अपने एसयूवी जैसे लुक और किफ़ायती कीमत से आल्टो के ग्राहकों को टक्कर देगी। अब आते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी जो कभी पीछे नहीं हटता। तो दोस्तों ये है हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट। वेन्यू ये वो गाड़ी है जो हर 3 महीने में 5 बार फेसलिफ्ट लेकर आ जाती है। हुंडई जानती है कि मार्केट में भाई नयापन कैसे बनाए रखना है। यही हुंडई की तकनीक की दुकान है और नया फीचर पहले वेन्यू में आता है फिर बाकी गाड़ियों में। इसका सीधा मुकाबला किया सोनेट से है। ये दोनों गाड़ियाँ आपस में ऐसे लड़ती हैं। वेन्यू अब एडास के साथ आएगी। फेसलिफ्ट में लेवल 1 या 2 एडास भी मिल सकता है। डिज़ाइन में बड़ा बदलाव होगा। सामने से टक्सन से इंस्पायर्ड पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल और एच शेप के एलईडी लाइट्स मिल सकते हैं। ये फेसलिफ्ट इसे और शार्प और मॉडर्न बना देगा। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स का नया ट्रेंड भी इसमें आएगा और डैशबोर्ड पर जो है 10.25 इंच की जगह 12 इंच तक का बड़ा डिस्प्ले हो सकता है। पैनारोमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। साथ में 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल सकती हैं। इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। माइलेज लगभग 18 से 22 kmpl के बीच रहेगा जो काफ़ी अच्छा है। इसे 2025 के नवंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 8,50,000 रुपये से 14 लाख रुपये के बीच होगी। इसका सीधा मुकाबला किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रीजा से होगा। और जब इलेक्ट्रिक की बात आती है तो मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं रह सकती। तो दोस्तों सुजुकी की ई विटारा। तो दोस्तों ये वो पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिस पर मारुति का ठप्पा लगा होगा। इसे देखकर लगता है कि देर से आए पर दुरुस्त आए वाली कहानी होगी। अभी तक टाटा नेक्सॉन ईवी सेगमेंट का बॉस है, लेकिन मारुति जब ईवी लेकर आएगी तो मुकाबला जो है भाई बैटरी बनाम सर्विस नेटवर्क का भी होगा। अब देखिए डिज़ाइन ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड होगा पर ईवी होने के कारण इसमें एरोडायनेमिक व्हील्स, बंद ग्रिल और ब्लू एक्सेंट्स होंगे। इसे देखकर लगता है जैसे ग्रैंड विटारा ने स्पेस सूट पहन लिया हो। ये पहली मारुति की गाड़ी होगी जिसका डिज़ाइन लैंग्वेज पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक होगा। ये मारुति की प्रीमियम ईवी होगी, इसलिए फीचर्स पर कोई भी समझौता नहीं होगा। इसमें सुजुकी सेफ्टी सेंस बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। इंटीरियर में प्रीमियम लेदर, अपहोल्स्ट्री और वायरलेस चार्जिंग पैड भी होंगे। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड होंगे। इसमें 40 से 60 का बैटरी पैक आ सकता है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 450 से लेकर 550 के बीच रहने की उम्मीद है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन होगी जो रेंज की चिंता करते हैं। इसे 2026 के जनवरी मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब एक ऐसे ब्रांड की बात करते हैं जिसने इंडिया में सेडान के ज़माने का राज किया था और ये है भाई होंडा WRV। अब देखिए ये थोड़ी सी कंफ्यूज गाड़ी थी, ना पूरी एसयूवी ना पूरी हैचबैक। ऐसा लगता था जैसे होंडा ने कहा हो चलो भाई इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, हो गई एसयूवी। लेकिन नई वाली WRV को प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाने की कोशिश होगी। होंडा के इंजन की खूबी ये है कि वे इतने रिफाइंड होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई गाड़ी चल भी रही है या नहीं। यह एलिवेट से थोड़ी छोटी होगी पर उसी प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। इसका डिज़ाइन फ्रेश और स्पोर्टी होगा। होंडा अब अपनी कारों को शार्प लुक दे रही है और WRV भी इससे अलग नहीं होगी। मस्कुलर फील आर्चेस और प्रीमियम LED हेडलाइट्स इसे अट्रैक्टिव बनाती हैं।
नई WRV होंडा सेंसिंग के साथ आएगी, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फीचर्स होंगे। अंदर आपको 10.2 इंच का टच स्क्रीन और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। इंजन में वही शानदार 1.5 लीटर IVTS पेट्रोल इंजन जो एलिवेट में आता है। माइलेज लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच में रहेगा। इसे 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 9 लाख रुपए से 14 लाख के बीच हो सकती है। अब एक ऐसी गाड़ी जो टोयोटा की विश्वसनीयता और मारुति की किफ़ायती टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्सचर है। तो दोस्तों ये है टोयोटा हाई राइडर 7 सीटर। हाई राइडर 5 सीटर ने माइलेज का बाप बनकर मार्केट में नाम कमाया है। अब 7 सीटर वर्जन परिवार को खुश करने आ रहा है। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस सेगमेंट की माइलेज किंग बनाएगी। 5 सीटर वाले सभी फीचर्स तो मिलेंगे ही, पर थर्ड रो में डेडिकेटेड AC वेंट्स और USB पोर्ट्स मिलेंगे। 5 सीटर से ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होगा, पर ओवरऑल लंबाई बढ़ेगी और पीछे का ओवरहेड थोड़ा बड़ा होगा। इसमें 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स भी शामिल हो सकते हैं। सबसे खास टोयोटा की प्रीमियम आफ्टर सेल सर्विस, इसमें भी 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी। माइलेज के मामले में टोयोटा का कोई भी मुकाबला नहीं है। 25 से 27 kmpl का माइलेज दे सकती है। इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 16 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की सबसे बड़ी वेटिंग पीरियड वाली गाड़ी मिली है महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट से। XUV 700 ये वो गाड़ी है जिसने लॉन्च होते ही भारतीय कार प्रेमियों को इंतज़ार करना सिखाया है। इसका फेसलिफ्ट नया लुक और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ 2.0 वर्जन बनने आ रहा है। XUV 700 ने मार्केट में ऐसा भूचाल ला दिया था कि टाटा सफारी को भी अपना डिज़ाइन और इंजन अपडेट करना पड़ा। महिंद्रा इसे और भी प्रीमियम टेक्नोलॉजी से लेस करेगी। डिज़ाइन में हल्के फुल्के बदलाव होंगे, खासकर नए ग्रिल और नए LED सिग्नेचर DRL। SUV 700 का दबंग लुक बरकरार रहेगा। ये SUV नहीं, एक फोर्ट्रेस लगती है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट होगा भाई ट्राई स्क्रीन सेटअप, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट और को पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले हो सकता है। अपडेटेड लेवल 2 ADAS रहेगा और इसमें सेकंड रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स भी हो सकती हैं। इंजन ऑप्शंस में वही शानदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन। इन दोनों इंजन की पावर का कोई भी मुकाबला नहीं है। माइलेज लगभग 12 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहेगा। इसे जो है 2026 नवंबर मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 16 लाख से 27 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों आखिरी हमारी गाड़ी आती है टाटा सफारी पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, टाटा सफारी अब पेट्रोल में भी आ सकती है। अब तक सफारी सिर्फ डीजल में ही आती थी। सफारी का पेट्रोल वर्जन मार्केट को एक नया विकल्प देगा। वही धाकड़ लुक, वही सेफ्टी, पर साइलेंट किलर इंजन के साथ। लुक और डिज़ाइन वही शानदार मस्कुलर सफारी वाला रहेगा। लैंड रोवर के DR प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण इसका स्टांस एकदम कॉन्फिडेंट है। ये गाड़ी बताती है कि मैं सड़क पर हूँ। फीचर्स डीजल मॉडल जैसे ही रहेंगे, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ ये सिटी ड्राइविंग के लिए ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट और 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। और सेफ्टी के लिए भाई इसको 5 रेटिंग जो है मिली हुई है। अब देखिए, इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है जो 170 हॉर्स पावर से ज़्यादा पावर देगा। माइलेज 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रह सकता है, पर चलाने में मज़ा आएगा। इसे 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 15 लाख से 24 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों ये थी वो 10 धांसू गाड़ियाँ जो दिवाली 2025 के बाद इंडियन मार्केट में धूम मचाने आ रही हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि इन 10 में से आपकी ड्रीम कार कौन सी है। क्या आप निसान किक्स की वापसी से खुश हैं, या फिर टाटा सिएरा को लेकर जो है भाई खुश हैं, या फिर जो है भाई आप XUV 700 फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।